बंधुओं, श्री किशोरी जी कौन है, श्री राधा रानी कौन है? जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम, प्रेम का स्वरूप और कोई अद्भुत स्वरूप हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी हमारी श्री किशोरी जी हैं, उनका वर्णन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। श्री राधा रानी कौन है? कृष्ण से कोई विलग नहीं है, वो कृष्ण से कोई अलग नहीं है। जैसे ज्ञान की स्थापन के लिए भगवान श्री कृष्ण पधारे, वैराग्य की और मर्यादा की स्थापन के लिए प्रभु श्री राम पधारे, ठीक वैसे ही निर्मल भक्ति में भी प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापन के लिए श्री किशोरी जी आई हैं, श्री राधा रानी। राधा रानी कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है। भाव ऐसा है कि जब भगवान मोहिनी बनकर के आए थे, मैंने उस दिन बताया था ना, महादेव भी उनके रूप पर मोहित हो गए थे, सारे देवता मोहित हुए, सारे दैत्य मोहित हुए, सब मोहित हो गए मोहिनी भगवान के ऊपर, लेकिन एक व्यक्ति मोहित नहीं हुआ और वे थे सूर्य नारायण। सूर्य मोहित नहीं हुए, सूर्य मोहित नहीं हुए, सूर्य के हृदय में वात्सल्यता आ गई। वात्सल्यता बच्चों के प्रति आती है, मतलब शिव आदि, सनकादि आदि एवं समस्त देवता सबके इच्छा मन में ये हो रही थी कि हम इनसे ब्याह कर लें, मोहिनी से, लेकिन सूर्य की इच्छा ये हो रही थी मैं इनसे ब्याह नहीं करूं, इनको अपनी बेटी बना लूं। सुंदर पत्नी सबकी इच्छा थी, लेकिन सूर्य की इच्छा थी सुंदर बेटी। और मोहिनी भगवान किसी पर नहीं रीझे, मोहिनी भगवान सूर्य की भावना पर रीझ गए। मोहिनी भगवान बोले, सूर्य तुम्हारे हृदय का भाव मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने मुझे चाहा कि मैं उनकी सबकी पत्नी बन जाऊं, लेकिन तुम्हारे मन की इच्छा थी मैं तुम्हारी बेटी बनूं। सूर्य नारायण बोले, हाँ भगवान, मेरी यही इच्छा है कि आप जैसी सुंदरी बेटी का मैं कन्यादान करूं, आप जैसी सुंदरी का मैं पिता कहलाऊं, उससे मेरा गौरव बढ़े। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने वचन दिया, बोले हम वचन देते हैं द्वापर में तुम सूर्य ही वृषभानु बनोगे। और मोहिनी ने पूरे देवताओं को मोहित किया, लेकिन मोहिनी को भी जो मोहित करे, ऐसी सुंदर श्री राधा रानी के रूप में हम तुम्हारे यहां जन्म लेंगे। तो मोहिनी देवताओं को मोहित करती है, लेकिन मोहिनी को भी जो मोहित करे, ऐसा श्री किशोरी जी का स्वरूप द्वापर में वही भानु यानी कि सूर्य वृषभानु बने, और उनके यहां पर मोहिनी ही, भगवान कृष्ण ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुए, मानव को बताने के लिए कि निष्काम प्रेम क्या है, अकिंचन प्रेम क्या है, कामनाओं से रहित प्रेम क्या है, उसके लिए किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रेम के रूप में किसको स्वीकार किया? कृष्ण को। कृष्ण कौन है? श्री किशोरी जी और कृष्ण एक दूसरे के ही प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब मतलब हम सब एक हैं, लेकिन सुबह स्नान करने के बाद जब दर्पण में खुद को देखते हैं तो दो हो जाते हैं, एक तो मैं खड़ा हूं, एक दर्पण में दिख रहा है। और दर्पण में दिखने वाला हमारा ही स्वरूप हमको बड़ा प्रिय होता है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसको अपने आप को शीशे में देखना अच्छा ना लगता हो, सबको अच्छा लगता है। दर्पण का हमारा स्वरूप हमको अपनी प्रियतमा से भी प्रिय होता है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण का प्रतिबिंब स्वरूप किशोरी जी हैं और किशोरी जी का प्रतिबिंब स्वरूप कृष्ण है। इसलिए विवाह संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। प्रेम संभव है, क्योंकि प्रतिबिंब से प्रेम सबको होता है, किसको नहीं होता। शादी ब्याह में भी जाते हैं तो फोटोग्राफर पहले ही ढूंढ लेते हैं, भैया हमारा नंबर ले लो, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। क्यों? अपना फोटो किसको प्रिय नहीं, अपना प्रतिबिंब किसको प्रिय नहीं। किशोरी जी ठाकुर जी के ही प्रतिबिंब हैं। अब देवास आदि क्षेत्रों में इससे ज्यादा व्याख्या जरूरी नहीं है, लेकिन आओगे वृंदावन
तब पता चले कि किशोरी जी कौन है और किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का प्रेम रस क्या है, उसका भाव क्या है। लेकिन गर्ग संहिता की यदि बात करोगे तो श्री गर्गाचार्य जी ने जो गर्ग संहिता लिखी है वहां पर कृष्ण राधा का विवाह हुआ है, भागवत में नहीं हुआ, क्योंकि दोनों विलग नहीं हैं। अलग जो होते हैं उनको एक साथ किया जाता है, विवाह के सूत्र में बांधा जाता है, लेकिन जो एक ही हैं उनको कहां विवाह कराओगे। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। ये दोनों निष्काम प्रेम के प्रादुर्भाव के लिए, निर्ग्रंथा लोगों के लिए, जिनको संसार से मतलब नहीं, ऐसे प्रेम में ओतप्रोत रसिक जनों के लिए श्री किशोरी जी पधारी हैं। और वो रस केवल वृंदावन में छलकता है और कहीं नहीं। बाकी सब जगह पर राधा कृष्ण को एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमारे वृंदावन में ठकुरानी ठाकुर राजा और रानी के रूप में देखा जाता है। वहां का रूप ही अलग है, वहां का भाव ही अलग है। इसलिए ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि किशोरी जी राधा ही ठाकुर जी की आत्मा ही है, ठाकुर जी का ही अंश है, ठाकुर जी की ही शक्ति है किशोरी जी।